हाय एवरीवन। आज वाले जो चैप्टर में आपको मिलने वाला है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में इसके पहले हमने एलसीएम एचसीएफ देख लिया और अगला जो चैप्टर आपका है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेकर के आगे तक इस क्वेश्चन को जो आपका मैक्सिमम बढ़िया क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन तक आप लोग को लेके चलेंगे। तो आपके जितने भी एग्जाम, अगर आपने जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टाइप की जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए उसमें बहुत सपोर्ट देने वाला है। बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो, खास करके लिए हमने बिहार पुलिस और बिहार एसएससी वालों के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। तो लेकिन अगर आप अदर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सपोर्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिक से लेकर के बढ़िया क्वेश्चन तक आप लोग मिलेगा इसमें। तो आज वाले में हम कुछ क्वेश्चन बेसिक में देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन में कि अगर भिन्न बदलना हो, अगर कोई क्वेश्चन हो और दिया हो और उसे भिन्न में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। मान लेते हैं कि 0.6 हो, 0.6 हो और इसको भिन्न में बदलना हो। 0.6 को भिन्न में हम कैसे बदलेंगे? देखो, जैसे 0.6 दिया हुआ है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसके नीचे अपने मन से एक बटा लगाइए और दशमलव काटिए उसके बदले में 1, और इधर जितने भी अंक हों, इधर कितने अंक है, 1 2 3 4 जितने भी अंक होगा, इसमें एक अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है वो गिनना होता है। अगर एक अंक है तो 1 0 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 6/10। इसको तोड़ दे सकते हैं, तोड़िए, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 यानी 3/5। इसका आंसर क्या हो गया, 3/5 आंसर हो गया। ये दशमलव को भिन्न में बदलना होगा। क्या अगर आपका दशमलव में दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है तो हम ऐसे नहीं बदलेंगे। अगर यही चीज क्वेश्चन अगर ऐसे हो, मान लेते हैं इसमें आपका दिया हुआ क्वेश्चन 3.64, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, हम दशमलव को हटाएंगे, इसके बदले में क्या करेंगे, 1 डालेंगे। इधर कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 0। अब बराबर करके क्या हो जाएगा, 364/100, 364/100 हो जाएगा। इसको अगर काट सकते हैं तो 25 चौके 100 और 91, तो 91/25 इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर काटोगे तो कट जाएगा, 91 से ये कटेगा और 25 से आपका ये कटेगा। तो ये हमारा भिन्न में बदलेगा। अगर अगर 3 4 अंक हो तो 3 4 अंक वाला भी यही करेंगे, 5 अंक वाला होगा 5 अंक वाला भी हम सेम चीज़ यही करेंगे। दशमलव तोड़ने के बाद इधर जितने भी अंक होगा नीचे उतना हम 0 बैठा देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपका दिया हुआ हो कि 0.9075 तो फिर हम कैसे क्या करेंगे, नीचे लकीर देंगे, इसको काटें, इसके बदले में एक कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने बिठा दिया। ये हो गया 90/75/10,000। इस तरह से चीज़ों को हम समझेंगे। अगर भिन्न बदलना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये भिन्न बदलना हो गया। इसमें देखिए सबसे बेसिक चीज़ कुछ जो पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, जोड़ घटाव गुना भाग, ये भी कैसे बनाना हो। तो सबसे पहले अगर जब तक हम जोड़ घटाव गुना भाग इसमें नहीं सीखेंगे तब तक आगे चीज़ें हमें क्लियर नहीं होगा। तो हमने बटा में तोड़ने के लिए सीख गया कि अगर स्टेप्स होगा तो बटा में कैसे। अब इसमें जोड़, एक दो हम जोड़ घटाव गुना भाग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले हम जोड़ दिया हुआ है, जोड़ आपका दिया हो कि दिया हुआ हो 4 + 3.246 + 3.2। अब इसको जोड़ने के लिए बोले तो जोड़ने में गलती देखिए नहीं करना, क्या करना है, 4 जैसे वो लिख दीजिए, बस। 3 है 3 लिख दे, दशमलव है इस बार दशमलव नहीं, दशमलव दे दीजिए, 2 4 6 ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। उसके बाद 3.2 है दशमलव, उसके बाद एक अंक है तो एक अंक, ठीक है, लाइन पार दीजिए। इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं, दशमलव अपने मन से दीजिए, 3 है 3 अंक 3 0, इसमें 2 है 2 0, अपने मन से 0 बैठा दीजिए। अब चीज़ों को जोड़ दीजिए, 6 4 2 2 4, दशमलव का चिन्ह। अब क्या करेंगे, 4 3 7 3 10, तो 10.446 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका जोड़ने का तरीका है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि जोड़ना कैसे है। जोड़ने का बिल्कुल आसान तरीका। एक जोड़ देखते हैं, अगर आपका दिया हो दूसरा, मान लेते हैं कि कोई आपका ऐसे जोड़ दिया हो, ये है 3 + 4.369, इसको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, 3 को जैसे वैसे छोड़ दीजिए, +4 दशमलव है, 4 नीचे रखे, दशमलव उसके बाद 0.369, जोड़ के चिन्ह, 2 अंक है, ऊपर जितने अंक बचा वो दशमलव दे करके 0 बैठा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 3 4 3 7
7.369, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ बनाने का था। अब इसी में आपका घटाव है, तो घटाव कैसे रहेगा? घटाव का क्वेश्चन ऐसा रहेगा। घटाव में हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन घटाव का देखते हैं, फिर हम गुना का देख लेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर हम देख लेते हैं कि घटाव कैसे रहेगा। घटाव आपको दे देगा कि 4 माइनस 3.2699। बताइए कैसे घटाना है? तो क्या करेंगे, 4 माइनस इतना इतना घटाना है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, 4 जिसे उस रहने दीजिए। 3 है, 3 दशमलव के बाद 3 है, उसके बाद 2699 माइनस। ठीक है, ऊपर जितने भी अंक हैं, 4 है तो 4 जीरो बैठा दीजिए, यहाँ पर अपने मन से दशमलव बैठा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 2 गया 7, और 3 में से 3 गया 0। ये आपका आंसर हो जाएगा जी। एक पैसा ये इससे लिया था तो 3 में से 3 गया तो ये 0 हो गया। बन गया, बिल्कुल सिंपल है घटाव। चलिए एक घटाव और देख लेते हैं। आपका घटाव अगर ऐसा दिया हो, घटाव आपका दिया हो 5 माइनस 3.469, अगर ऐसा दिया हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो सेम लिखेंगे, 5 लिखेंगे, नीचे 3 है, 0.469 हमने उतार दिया, माइनस का चिन्ह, आपने मन से दशमलव दे करके 0, और जो 3 अंक है तो 3 0। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और ये एक पैसा लिया तो 4 में से 3 गया 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से जोड़ घटाव सीख गए हैं। अब हम देखेंगे इसमें गुना। गुना वाला क्वेश्चन आपका क्या पूछता है? गुना वाला क्वेश्चन आपका ऐसा पूछेगा, 5वां नंबर देख लेते हैं अपना गुना वाला क्वेश्चन। गुना आपका दे देगा 3 पॉइंट दिया हो 69 हो, गुना 2.9 है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में ये रखना है कि मान लो दशमलव नहीं है, 3.69 है, और गुना 2.9 है। ठीक है, अस्थिर हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल गुना कीजिए। मान लीजिए कि दशमलव हमने भूल गया, 2 अंक का गुना करना है। 9 में 81 के 1 बाकी 8, 9 छक 54 8, 62 के 2 बाकी 6, 9 3 27 133, नॉर्मल गुना कर दिए हमने। 2 में 18 का 8 बाकी 1, 2 छक 12 13 3 बाकी 1, 2 3 6 1 7। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 8 2 10, 3 3 6 1 7, 7 3 10। अब ये क्या करिए, गुना हमने कर दिया, जोड़ दिया, जिसे हम गुना करके जोड़ते हैं। अब देखिए कि दशमलव कितने अंक बाद है, ऊपर में 1 2 अंक बाद, 2 अंक बाद है दशमलव, 1 2 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 इधर कितने अंक बाद है, एक ये 3, 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव है, तो इसमें देखिए 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, तो भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गुना का। ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगी, तो ये चीज़ें जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब एक गुना और देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका 4 है, 6 है, दशमलव आपका दे देते हैं 3 9, और गुना गुना आपका दे देते हैं 7.69, 3 अंक गुना देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ वही करेंगे, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, 46 39 और 7.69 गुना करेंगे, नॉर्मल 3 अंक का गुना करेंगे। मान लो दशमलव भूल गए हम, बिल्कुल नॉर्मल 3 अंक का गुना करेंगे। जब 3 अंक का गुना करोगे तो आपको गुना करके जो आएगा ना 3 5 6 7 3 9 1। अब क्या करेंगे, देखो ये दशमलव कैसे बैठा है, 1 2 3 4, 4 अंक है, दशमलव के बाद इधर 2 अंक, 2 अंक ये और 2 अंक ये, तो 2 2 4 अंक, 1 2 3 4, 4 अंक बाद हम दशमलव बैठा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से हम गुना में भी आराम से बना पाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए आपका कैसे पूछता है, आपको देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा का, बट कभी कभी इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं हम लोग, फंस जाते हैं, तो यही दिक्कत कर जाता है कभी कभी। आप देखिए एक क्वेश्चन आपका भाग ऐसे दिया हुआ है, भाग ऐसे दिया रहेगा, मान लेते हैं कि 4.2 है और ये 3.2 है, ऐसे रहेगा। तो इसमें देखिए या तो आप दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, क्योंकि 1 अंक बाद इधर भी दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव,
मतलब दोनों सेम है, दशमलव दशमलव काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, 4.2 3.2, तो इसका काटेंगे तो एक एक अंक बाद है जीरो तो एक, फिर इसका काटेंगे तो इसके ऊपर में एक अंक बाद है तो एक, जीरो जीरो कट गया तो क्या बच गया, 42/32, 42/32, इसको काट सकते हैं 21/16। तो इस तरीके से भी हम इसको बनाएंगे। अगर भाग वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसे आराम से इसको, ये दशमलव मेन रूप से हम तोड़ने के लिए हम बता रहे हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, क्वेश्चन ये रहेगा 0.021/17। अब इसको कैसे भाग देंगे, ये दशमलव दिया हुआ है, 0.022117, बताइए कैसे देंगे। कंफ्यूज हो रहे हैं ना, अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। इसमें देखिए क्या करना है, आप मानिए कि दशमलव है ही नहीं, मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, 221 और 17 है, तो क्या करेंगे 221 और 17 में आप आपस में भाग दीजिए, भाग दे देंगे। 17 बार में हम लगाएंगे 17 दूनी 34, एक बार में 17, 12 में से 7 गया 5, एक में से गया कटकुट, ये उतर गया 37 और 51 कट गया, 13 बार में कटा, कितने बार में कट गया, ये 13 बार में कट गया। आप यहाँ कीजिए कि 13 लिख दीजिए। अब ये देखिए दशमलव कितने अंक बाद था, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद दशमलव, तो इसका भी 4 अंक ले जाइए, 1 2, तो अपने मन से दीजिए 0, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, नहीं आया, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दिया 1.311 भाग 23। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, 1311 है, कितना 1311 है, तो 23 से भाग दीजिए 1311 में, 1311 तय 55 से, ताई छक 38 से, तय 55 से 5 बार में लगाएंगे 115, तो 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, और 2 में से गया 1 कट गया। अब एक बार में 63 88, ये आपका 57 बार में कटा है, कितने बार में 57 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये देखिए कि इसमें दशमलव कितने अंक बाद था, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव था, इसके 3 अंक बाद दशमलव बैठाइए, 1 2, 1 अंक 0 दे दीजिए, 1 2 3, अब 3 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 0.057 इसका आंसर हो जाएगा। भाग बिल्कुल आसान लगा ना, तो इस तरफ का दशमलव वाला भाग आप बिल्कुल में आप आराम से बना सकते हैं। उम्मीद आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन क्या पूछता है, रेकरिंग वाला। ये तो आप नॉर्मल भाग बना लिए, भाग आप बिल्कुल सीख गए होंगे, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आपको दिया हो 0.188 पे रेकरिंग दिया हुआ, रेकरिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं, रेकरिंग का मतलब ये होता है कि 0.18 जैसे लिखा हुआ तो 8 पे रेकरिंग है, 8 पे रेकरिंग है, मतलब ये 8 8 8 8 8 8 8 डॉट डॉट आगे तक बढ़ता जा रहा है, इसलिए स्टॉप करने के लिए जो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है उस पर रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग लगाने से क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। अगर किसी अंक पे 2 अंक पे लगा हुआ, जैसे 1 और 8 रहता, तो ये अंक क्या हो रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8, तो हम इसको रेकरिंग लगा के स्टॉप करता है। तो ये आपका रेकरिंग का मतलब होता है, ठीक है, इसलिए रेकरिंग लगा रहता है। तो अगर 0.18 है जिसमें 8 पे रेकरिंग है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से, देखिए क्या करेंगे। नॉर्मली क्या है 18 लिखेंगे हम 18, इधर क्या है 1 बच गया, सिर्फ जो अंक लिखा हुआ होगा 1 है तो -1 कर देंगे। अब बटा 1 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है तो उसके बदले में 1, उसके बदले में 1 के बदले में 9, उसके बाद 1 अंक इधर गैप है, 1 अंक खाली है तो 1 0, अगर 2 अंक होता तो 2 0, तो 18 में से 1 गया 17, 17/90 इसका आंसर होता। नहीं आया समझ में, चलिए 1 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हो कि 0.576 जिसमें क्या है 6 पे रेकरिंग करो, इसमें क्या है 6 पे आपका रेकरिंग दिया हो, तो 6 कैसे क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, 576 ये है बराबर लिखना 576, माइनस का चिन्ह, इधर कितना बच गया है 57 बच गया, 57 पे रेकरिंग नहीं है,
तो 57 माइनस में लिख देंगे। अब बटा रेकरिंग एक अंक पे है तो 1 9, दो अंक पे रहता तो 2 गुना, एक अंक पे है तो 1 9, 2 अंक पे 2 9, 3 अंक रहता तो 3 गुना। और साथ कितना अंक बचा हुआ है? 1 2, इसका रेकरिंग का 1 2, 2 अंक बचा हुआ है तो इस पर क्या करेंगे 2 0। अब इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो आपको घटा के जो आएगा 519 बटा 9000, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन अगर हो गया, मिल गया आपको, तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन में बिल्कुल आसानी से इस तरीके से तोड़ लेंगे। ठीक है, तो रेकरिंग का प्रश्न हो या दशमलव का, तो बेसिक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही दिया है, जो कि आपको नॉर्मल बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए डेसिमल में। अब इसके जो अगले पार्ट आएंगे उसमें आपका जो बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, अगर किसी भी तरफ के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या कुछ चीज़ें, ये वाला रेकरिंग वाला भी क्वेश्चन देखिए बिहार एसएससी वाला में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें से आपको बहुत का है सपोर्ट आने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।